नमस्ते नमस्ते। मेरी समधन नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। नहीं, एक माँ बाप क्या चाहते हैं, उनकी बेटी ससुराल में खुश रहे, स्वस्थ रहे, संपूर्ण गृहस्थी अच्छे से चल रही हो। बस एक माँ की तो दिली तमन्ना यही होती है। बस हम तो वही चाहते हैं। समधन बहुत अच्छी, हम तो मानिए जैसे गंगा नहा ली। अच्छी है ऐसी। मुझे तो लगता है असली धन संपत्ति जो होती है वो तो बहू रानी होती है, बहू होती है जिसको हम लाते हैं अपने घर। तो हम भाई उनको अच्छे से रखते हैं, भाई उसी का हमें आशीर्वाद मिलता है। जो घर में सुख संपत्ति बनी है तो उसी से है, अपने अपने कर्म। बाकी सब तो यहाँ वहाँ की बातें, ऊपर नीचे तो सब एडजस्ट हो ही जाता है नहीं? हाँ, नहीं ऐसी कोई खास बात नहीं। देखिए, बच्चे तो गलती करते ही हैं। अब वो बच्चे हैं, गलती कर करके सीख रहे हैं। उसमें बड़ों का फर्ज होता है, वो तो सुनाएंगे आपको, सही सलाह देंगे, आपको थोड़ी डांट फटकार लगा देंगे। अब उसमें माँ बाप हो या सास ससुर हो तो ठीक ही है, बड़े ही तो बच्चों को सिखाएंगे। गलती करने पे तो थोड़ी डांट, थोड़े टोंट, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें तो सभी सुनते आ रहे हैं, हर घर की बात है। इसमें क्या, अब इसमें समधन को कह देंगे कुछ तो वो सही बात तो नहीं है ना। गलती हो रही है तब डांट तो सुननी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल 100% सही बात है। बच्चे गलती करते हैं, बड़े उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। पर हमारा क्या मानना है और कहना है कि आप सिखा के भेजिए अपने घर से, तो हमारा नाम क्यों खराब हो बीच में? नाम खराब? बात ऐसी कि जब शादी हुई थी, जब रिश्ता आया था तो बड़ी बड़ी बातें हुई थी। बहुत कुछ कहा गया, सुना गया, जो हमने पूरे दिल से स्वीकार किया। हमें लगा यही सच है। कह के जा रहे हैं कि बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा है आपके घर से। हम भी बहुत खुश। पूरे मोहल्ले को पता चल गया था कि भाई हमारी बेटी के ससुराल से अच्छा बढ़िया कोई ससुराल ही नहीं है संसार में। तो जब आप बहू रानी को बहू रानी बना के लेके गए हैं पर उसको नौकरानियों जैसे रख रहे हैं, तो जब आग लगी है तो धुआं तो चारों ओर से उठेगा। हटाओ तो क्या लूसी बातें हैं सब। ये बोलेंगे, इनका मुंह है बोलने का, इनकी बात घोड़े की पाद, जो मन में आता है बोल देती है फक से। हैं 4-4 घंटा फोन पे एक तरफा कहानी सुन के आप अपना ओपिनियन बना रहे हो, नौकरानी बना के रखा है। अरे पूरी बात सुनिए, जब हम फोन करके 4 घंटा हमसे भी बात कर लीजिए, कभी तो हम बताएंगे असली नौकरानी कौन है। सवेरे से उठ के दुनिया भर का काम कर डालेंगे और इनकी बेटी फोन करके अपना ही रोना रोती रही। उनकी तो बेटी है ही नहीं, जैसे उससे तो बात होती ही नहीं होगी। हमें तो पता ही नहीं चलता कुछ है उनके बारे में। मिस कॉल बस ऐसे ही दे देते होंगे। पत्र लिखते हैं आज के जमाने में एक दूसरे को, कबूतर से उड़वाते होंगे चिट्ठियां, कबूतर जा जा, कबूतर आ। 4 घंटे फोन पे बात, ये भी गिन रही हैं अब। भाई ये बात तो आज एकदम साबित हो गई कि गिनती के एकदम पक्के हैं ये लोग। फोन पे बेटी अपनी माँ से कितने घंटे बात कर रही है ये तक गिन रही हैं। पहले तो बस इतना था ना कि कितना सामान दिया है, कितना कैश है, कितनी ज्वेलरी है, बस यही सब गिनते थे। अब धीरे धीरे करके माँ बेटी कितने घंटे फोन पे बतियाते हैं ये भी गिना जा रहा है। गणित के, मैथ्स के बहुत पक्के हैं इसके ससुराल वाले। ये किस बात पे इतराना हो गया भाई? है वो पढ़ा लिखा परिवार है, गिनती है हमारी, मैथ्स हमारा अच्छा है, पर ये क्यों टेंशन ले रही है? इतना कुछ खास मेहनत नहीं लग गया था गिनने में, दिया ही क्या था इन्होंने? और हमने कौन सा इनसे दुनिया भर का सामान मांग लिया था? बस आपस में ही बातचीत होके बस नाम बदनाम कर रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कि ये मांग लिया वो मांग लिया। भाई ये तो जैसे फैशन चला आ रहा है कि बेटी के ससुराल वालों को बस एकदम नेगेटिव बता दीजिए, हर जगह उनकी बुराई कर दीजिए। जो किया नहीं है वो भी बता डाल रहे हैं कि ये किया है, किया कुछ नहीं है, ये बस हल्ला मचा रहे हैं कि देख लो हम कितने पीड़ित हैं। दिया क्या है अजी, जान निकाल के देते हैं। हाँ, एक ये प्रॉपर्टी में रह रहे हैं 2 BHK, बताइए इसके भी पेपर दे देते हैं, मैं और इसके पापा जाके सड़क पे बैठ जाते हैं। हाँ, वहीं पे वड़ा पाव बेच लेंगे हम दोनों, मियां बीवी। अरे हमारी बेटी का घर संसार शांति से बसा रहे, बस इसी लालच में हम कुछ नहीं बोलते हैं, वरना ऐसी बात नहीं है कि बोल नहीं सकते। हमने तो साफ साफ कहा था भाई आपका जो संकल्प है वो भगवान की कृपा से हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें बस एक अच्छी सुंदर सुशील लड़की चाहिए थी, बस भाई हमारे लड़के के लिए, जो आए घर में शांति से रहे, बस इतनी हमारी मांगे थी, जो हुई भी पूरी। ऐसी बात नहीं है। हम भाई देखिए, हम किसी की बुराई करने में यकीन ही नहीं रखते। दुनिया गवाह है कि आज तक किसी बहू ने और उसके घर वालों ने सास की तारीफ की है नहीं, बस बुराइयां ही हो रही है।
तारीफ सुनना चाहती हैं तो सुनने लायक कुछ काम कर लीजिए, तब दुनिया तारीफ कर देगी। शुरुआत के सालों में तो हम सब अंधेरे में थे, नहीं सही बता रही हूँ, पागल बना के रखा था हम सबको, एकदम आंखों पे एकदम काला चश्मा था हमारे, हमें पता ही नहीं चल रहा था असली बात क्या है। अब 4 घंटे बात कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ का रेट और राशन का दाम तो नहीं निकाल रहे हैं ना। बेटी अपने माँ से नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? अजय छोटी मोटी बातें तो चलिए हमने भी जाने दिया, इग्नोर कर दिया। एक जमाने में बहू थे, अब सास है, हर घर की बात है, घर घर की कहानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की कुमुद कुसुम। देखिए यही बात है पूरी। हाँ, चिट्टा खुल गया सबके सामने। ये टीवी सीरियल देख के बड़े हुए लोग, इन्होंने अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया है? ये स्टार प्लस, सोनी और कलर से। यही है, देखिए साबित हो गया। जो देखेगा वही से वो सीखेगा, उसका दिमाग उसी तरह चलेगा। सारी बात हटाइए एक तरफ, बहू कमा रही है, उसकी कमाई भी इनको अपने हाथ में चाहिए। अरे क्यों? पढ़ाया लिखाया हमने, शादी में जो आपने मुंह खोल के मांगा दिया हमने। अब मेरी बेटी चैन से अपनी कमाई का अपनी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकती, उसका हिसाब लेंगी आप? अरे कैसी सास है आप, कैसे तारीफ कर दे दुनिया आपकी। लीजिए, सुन लीजिए तारीफ। हमारा क्या मानना है, हम अपने बहू से कोई हिसाब नहीं मांगते हैं भाई। ठीक है तुम कमाओ, तुम्हारी सैलरी, हम बस चाह रहे थे कि जैसे एक हाथ है दूसरे हाथ से खर्च मत कर दो। 2 हाथ से कमाती है, 4 हाथ से उड़ाने वाला है। इस फंडे में हम बिलीव ही नहीं करते। आप कमा रहे हैं तो अपना पैसा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए, देखिए कि उससे और आपको अच्छा इनकम मिले। फ्लैट ले लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए, SIP करा लीजिए, दुनिया भर की चीजें हैं भाई। अब नहीं पता है तो बड़े लोग उस पर बताएं तो उसमें भी इनको भाई कांटे लग रहे हैं। अरे खुद ये सब सिखा दिया होता तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा पति अच्छा कमा रहा है, हमारा बेटा भी अच्छा कमा लेता है, बहू के कमाई पे जी ले, ऐसे दिन नहीं आए हमारे अभी तक। शादी के दिन तो मानिए इन्होंने जैसे जीना हराम कर दिया हो। इतना सा बोल के इतनी बारात ले आए, तभी हमने कुछ कहा नहीं। 500 पर प्लेट था, इन्होंने कहा था 500 बाराती आएंगे, 650 थे। फिर भी इनके पापा ने और हमने कुछ नहीं कहा कि चलो भाई मेहमान है, हो जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो, हटो, हटाओ। नहीं, पर उसमें भी मुंह फुगा फुगा के बैठे हर छोटी मोटी बात पे। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, सबका असली रंग निकल ही आता है बात में। देखिए 4 मुहावरा याद करके हम भी बोल दें, उसका कोई अर्थ है? बात कर रहे हैं एक लौता लड़का हमारा। अब जितने इनविटेशन बटे थे सब आ गए तो उसमें हम क्या करें भाई? हम थोड़ी जाके लोगों को खींच खींच के लेके आए थे कि चलिए इनका बिल बनाते हैं, ये हमारी हॉबी है क्या? आ गए लोग तो अब क्या करें? अरे हमने भी शादी की है भाई हमारी बेटी की, हमें भी पता है रेट वोट। 500 प्लेट पता नहीं कैसे हमने, हमारे परिवार में देखिए एक वो होता है कि लोगों को चाहिए नॉनवेज। अब सीधी बात है, तो जब नॉनवेज इनके यहाँ था ही नहीं, कैसे रेट लगा रहा हमारे समझ में नहीं आ रहा। हम थोड़ी गए थे इनसे बिल मांगने के लिए, बिल देखेंगे। इन्होंने जो बोल दिया हमने विश्वास कर लिया। खाने पीने पे हम लोग ज्यादा बोलते नहीं है, पर सच में बता रही हूँ, एक तो इन्होंने रखवाई कढ़ी। शादी में कढ़ी कौन रखवाता है भाई? कौन सा उल्लू का पट्टा? वो कढ़ी एकदम छाछ की तरह पतली है, ऊपर से ठंडी, छोले पनीर, दुनिया भर 3 आइटम रखे और तीनों के तीनों पनीर। अरे पनीर खा खा के भाई तंग आ गए थे हमारे मेहमान। स्टार्टर में पनीर, मेन कोर्स में पनीर। तो हमने कुछ कहा नहीं भाई कि जो खाना है ठीक है, खाइए खाइए, नहीं खाना है जिसको भाड़ में जाइए। हमारा तो यही कहना था। हमारे यहाँ से एंगेजमेंट हुई थी, कितना बढ़िया खाना करवाया था हमने। मुंह है इनका बात करने जैसा। बोल रही थी मैं इसके पापा को रुक जाइए, इतनी घाई क्या है, 3-4 रिश्ता और देख लेते हैं, पर नहीं, जिद करके बैठे थे। इनके साइड से आया था ना, दामाद अच्छा है, बहुत खुश रखता है, ऐसी बात नहीं है, पर देखिए देखने में ना साफ पता चलता है लड़का और लड़की में, लड़के का रंग हुलिया सब हल्का सा दब जाता है। पर हमने उस पर कभी कोई आपत्ति नहीं जताई, मतलब ठीक है, कलर से लुक से क्या होता है, दिल का अच्छा होना चाहिए आदमी। और अच्छे हैं, वैसी बात नहीं है। अरे इन लोगों को खुश होना चाहिए ना। सुंदर लड़की, लंबी चौड़ी, अच्छी खासी, पढ़ी लिखी, कमा भी रही है, घर के काम कर रही है, अपने बड़ों का भी आदर सम्मान, छोटों को प्यार, सब कुछ अच्छा है इनका। फिर भी नहीं, संतुष्टि नाम की चीज नहीं है ना। होता है ना इंसान को जितना अच्छा मिल जाए फिर भी कमी महसूस होती है। कुछ ना कुछ इसी में बोलते रहेंगे, कोसते रहेंगे, जैसे काटने को दौड़ते हैं। पता नहीं क्या चाहिए इन लोगों को। राजेश खन्ना कह के गए थे कि भाई देखो गोरे रंग पे ना इतना खुमार कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाए। क्या करेंगे रंगों का लेके? हाँ, शक्ल अच्छी होगी, मन एकदम मैला कुचला तो उसका हम भी क्या कर लेंगे? हम ये नहीं कह रहे ऐसा है, एक बात बता रहे ऐसा होता है। पर्सनालिटी देखिए हमारे लड़के की, खड़ा हो जाएगा ना पूरे रूम में 100 जन में, अकेला दिखाई देगा, लंबा चौड़ा, पर्सनालिटी एकदम ऐसी होती, मर्द दिखता है। उनको पसंद आया था तभी तो रिश्ता आगे बढ़ा। हमने थोड़ी बोला था कि अरे कर लीजिए कर लीजिए। तो कौन सी बात हो गई? गोरा काला क्यों करने लगते हैं भाई लोग? पैकेज देख के फिसल गया था इन लोगों का
मन, तब हाथ से जाने नहीं दिया रिश्ता। ऐसे ही थोड़ी उनकी बेटी टिक गई है इस शादी में, खुश है तभी तो टिकी है कि हम उसको मार फटकार के टॉर्चर करके बोल रहे हैं फोन पे कि नहीं अपनी माँ को कहो तुम बहुत खुश हो शादी। बहू बेटे ट्रिप पे जाने लगेंगे तो इनका भी बैग तैयार रहता है कि चलिए हम भी चलेंगे। अरे वो विवाहित कपल है, उसके बीच में आप क्या करेंगी? रहिए ना घर पे, जब आपकी उम्र थी तो आप गई नहीं, अब हर जगह अपना बैग लेके तैयार रहती हैं। ये तो अपने दुख के बारे में रोना हो गया भैया, इनको कहीं कोई लेके नहीं जाता घूमने फिरने ये बस अपना वही घर से सब्जी मंडी, उधर से आके फिर टीवी सीरियल, तो उसमें हम क्या करें भाई? हमारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं मम्मी चलिए, जब तक आप चल फिर पा रहे हैं हमारे साथ आप भी घूम लीजिए, तो हम क्यों बच्चों का मन खराब करें? मेरे घर की एकता से जलने की जरूरत नहीं है, हमारा फैमिली पैकेज है पूरा, 1 साल का डील हम खरीद लेते हैं कि भाई रिसोर्ट में जहां जाए ना तो पूरा परिवार साथ में जाता है। अब वो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कि भाई कपल जो अपना जा रहा है वो जा रहा है, फैमिली भी तो साथ में फैमिली टाइम होता है। तो हमारा भाई वो है, साल भर की हमारी ट्रिप होती है, तो हर 3 महीने में हम यहाँ वहाँ हो आते हैं अपने फैमिली के साथ। खुद को बड़ा मॉडर्न बनाती हैं, सलवार कमीज पहन के ही सब मॉडर्न हो जाते तो क्या ही बात थी, पर दिमाग से भी तो मॉडर्न होना पड़ेगा ना। जोड़ों के दर से दिन रात करती रहेंगी, बट इतनी मोटी मोटी हील सैंडल पहनेंगी? अरे मत पहनिए, इतना क्या आपको फैशन का पड़ा है? सब पूरी दुनिया जानती है आगे के बाल सफेद हैं, डाई लगा लगा के कलर करेंगी और फिर बोलेंगी नहीं नहीं हमारा तो एज ही नहीं हो रहा है, बड़ी हेमा मालिनी बनना है। अरे सबको पता है भाई असलियत। ये हटाओ भैया, मॉडर्न की बातें कर रहे हैं, इनको समझ में भी आ रहा है कि क्या जमाना था, क्या आ गया है, कैसे पहले लोगों की सोच थी, अब कैसे रह रहे हैं, इनको अपनी खुशनसीबी का अंदाजा ही नहीं है, क्योंकि बेटियां वो बताती नहीं होंगी अपने सास के बारे में। हम जब शादी करके आए थे, इस घर में उतरे थे ना बहू बन के, 5 बजे सुबह उठते थे, हमारी सास हमें 5 बजे के पहले उठा के बोलती थी तैयार रहना है नहा धो के। 5 बजे उठ के चलो पहले घर में झाड़ू पोछा, फिर सबका नाश्ता। एक परिवार में 10-10 जन होते थे, 10-10 जन का खाना बनाना, नाश्ता खाना, शाम की चाय, फिर खाना, सबका ध्यान देना। अरे दिन भर लगे रहते थे किचन से, बाहर आने का समय नहीं मिलता था कि बाल बना लें। बाल धोते थे ऐसे ही बांध लेते थे, उसी में वो सूख जाता था। कोई हमें वो मिक्सी फिक्सी लेके दिया नहीं गया था, हाथ से मसाला कूटते थे, हाथ से कपड़ा धोते थे, हर चीज इसी शरीर से किया धरा है। अपनी बहू को हम 10 बजे के पहले जाते नहीं है कि उसको उठा दें, भाई जब छुट्टी है अपना उठेगी आराम से अपना काम करेगी, हमें क्या। हमने तो कुक रख दिया है, मेड रख दी है, सब घर में सहूलियत है, किसी को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भुगत चुके हैं। उसी जमाने की सोच लेके आते ना, तब इनकी बेटी को पता चलता बहुरानी और नौकरानी का अंतर, तब पता चलता। अरे कभी कभार नहीं आती है मेड तो भाई बनाना ही पड़ता है खुद को, और ऐसा तो नहीं है सारा काम तुम अकेले ही कर दे रही हो, हम भी तो साथ में लगते हैं। और सब्जी तुम छौंक रहे तो हम काट देते हैं। एक दिन रोटी बनानी पड़ जाती है तो इनको नौकरानी वाला एहसास आ जाता है शरीर में, तो रो देती है क्या फोन करके अपनी माँ को। माँ बड़ी वो है, नाजुक सी फूल की कली भेजा है हमारे यहाँ। इतना भी नहीं सिखाया अपनी बेटी को कि भाई थोड़ा काम तो करना ही पड़ेगा ससुराल में। तो थोड़ा करने में भी जब तुम्हारा रोना निकल जा रहा है, तुम्हारे आंसू गिर जा रहे हैं, तब तो भैया फिर तुमको शादी नहीं करनी चाहिए थी। अरे ये सब तो उस जमाने की हर बहू ने भुगता है भाई। हम भी क्या, हम लेट उठते थे, 5 बजे से थोड़ा सा लेट हो जाए ना, सास के ताने चलते थे 1 घंटा, और वो पूरे दिन चलते ही रहते थे। मेरी सास तो मुझे बाल कटाने तक नहीं देती थी, इतनी आजादी भी नहीं थी हमें कि हम बाल कटा लें अपनी मर्जी से। हाँ ये समझ लीजिए, जितने मेरी साड़ियां हैं वो सब साड़ियां मेरी ननद की भी हैं। मेरा खुद का कुछ नहीं है वहां पे, जो मेरा है वो सबका है, और जो सबका है वो उन्हीं लोगों का है, वो मेरा नहीं है। तबीयत खराब हो, वो पीरियड्स चल रहा हो, कुछ उठने की हिम्मत तक ना हो, पर घर का सारा काम फिर भी खुद ही करना पड़ता था। ऐसे ऐसे जालिम हरकतें हुई हैं हमारे साथ, पर हमारी हिम्मत थी कि हम चू तक कर दे या अपनी मम्मी से बता दें कि हमारे साथ ये सब हो रहा है। मम्मी से बता भी देते थे तो हमारी माँ क्या कहती थी, नहीं सबको करना पड़ता है, तुम भी करो, कोई जरूरत नहीं है। ये बात तो आप जाके किसी से पूछ लीजिए। हमने अपनी बहू को हाथ से खाना तक खिलाया है जब उसकी तबीयत खराब है। पीरियड्स में उसके लिए सूप बना बना के हमने उसको दिया है, कि हम जानते हैं वो दर्द, हम सह चुके हैं। ये बात कर रही है बस ये कर देने की, वो कर देने की। अरे बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई सास अपनी बहू को खाना खिला दे, कोई नहीं खिलाते। हम खुद जानते हैं कि हमारी बेटी की सास नहीं है। हाँ तो ये सब बातों का तो ख्याल हम भी रखते हैं, हमारी खुद की भी बेटी थी, हम खुद भी औरत
हैं, तो हमारी बहू जब बीमार उमार पड़ती है और पीरियड्स में, तो भाई हम ही खाना वाना बना देते हैं, हम उसको बोलते भी नहीं है। इनकी बेटी से तो इतना भी नहीं बनता कि खुद से उठ के फ्रूट खा ले। भाई हम उसको याद दिलाते हैं कि इतना फ्रूट लाए तुम्हारे लिए, फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, तुम दूध पी लो, तंदुरुस्त रहो, तुमको करियर बनाना है, काम करना है दुनिया भर का। इससे ज्यादा क्या सास करेगी बताइए फिर। इतना तो छोड़ी, मैं तो खुद अपनी बहू को बोलती हूँ कि जाओ अपनी मम्मी के यहाँ कुछ दिन रह आओ। मैं तो सामने से पूछती हूँ अपनी बहू को कि तुम्हारी लीव बची है तो वो ले डालो, लीव ले लो, पर घर में मत रहो, जाओ आराम से बाहर घूम के आओ चीनू के साथ। अरे ये तो कुछ नहीं, हमने तो बोल दिया है अपने बच्चों को कि भाई देखिए आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, आपको जब सही लगे आप बच्चे कीजिए, आपको नहीं ठीक लगता आप मत कीजिए। अब हम उसमें क्या फोर्स करें आपको। पोता पोती देखने का किस माँ बाप का मन नहीं करता है कि वो अपने बच्चों को देख ले। हम थोड़ी उसके पीछे गधे की तरह लगे कि नहीं भाई पोता दे दो, ये कर दो वो कर दो। हमने भी नहीं बोला कभी अपनी बहू को सामने से कि जब भाई उनको सही लगेगा समय वो करेंगे, नहीं लगेगा तो भाई हम क्या करें फिर, उसमें भगवान की मर्जी। हाँ, तो इतना तो हम भी कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये तो खुद से तारीफ करने लगेंगे तो तब तो वीडियो खत्म ही नहीं होगा। और बच्चे के लिए तो मैं इनको इसके लिए कह रही थी कि जल्दी कर लेती ना, तो अभी देखिए मेरी भी उम्र है, हाथ पैर चल रहे हैं, तो इनका बच्चा मैं ही पाल देती, तो मेरी बहू अपने करियर पे फोकस कर लेती अच्छे से, तो उसको वो टेंशन नहीं होता कि भाई घर पे बच्चे का ध्यान दूं, सास ससुर का ध्यान दूं, कि अपने करियर पे फोकस करूं। अब इतना कौन सोचता है आज के जमाने में अपनी बहू के लिए। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, जिसको जितना मिलता है उसको उतना कम लगता है। अब जब ये लड़कियां आजकल की जब हमारे जमाने में होती तब तो ये मर जाती उसी में। आज हम सासों ने मिलके इनके लिए जिंदगी इतनी आसान कर दी है, किचन में सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस हैं, इनके करियर में हम इनका सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बच्चे पाल देंगे, इनकी सारी तकलीफें समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी इनको जो लग रहा है कि नहीं हमारी लाइफ सही नहीं चल रही है। इतना सब होने के बाद तो सब सही चलेगा ना, फिर भी कुछ न कुछ उठा के छोटी मोटी चीजों पे रोना धोना इनका जारी ही रहेगा। अब इसमें कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो तुरंत क्या फोन उठा के अपनी माँ को कंप्लेन करेंगे। भाई सही बात है, बेटी अपनी माँ से ही ज्यादा बात करेगी, हम उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो उठा नहीं रहे। भाई सही है, ठीक है, हमारी भी बेटी है, होता है। अब सब चाहते हैं कि कोई एक इंसान हो जो सबको सच बताए, सबको उसका काम सिखाए, तो सास जब वो करती है तब वो डायन कहलाती है, बाकी और कुछ ऐसा नहीं है। देखिए सासें सही होती हैं, बस ऐसे ही नाम खराब है। सब चीजें तो दे रखी हैं आजकल की लड़कियों को, तब क्या रोना धोना लगा के रखा है ये बस उठा के बातें, दो समधनों के बीच में बस झगड़ा लगाना, बस ये उसकी बुराई कर दे, वो इसकी बुराई कर दे। भाई क्यों दो औरतें, दो समधने साथ में सही से नहीं रह सकती। ये घर की कहानी भी वही है, वो घर की कहानी भी वही है, हर जगह वही चीजें हो रही है, पर नहीं, अपने घर का छोड़ छाड़ के सब उसी के घर की बुराई करते रहे। तो मैंने तो पहले ही कहा था आपको भाई कि मेरी समधन कोई उतनी वो नहीं, बहुत अच्छी है, भगवान की कृपा से हमारी बेटी को अच्छी सास मिल गई है, जैसा हमने चाहा था, सोचा था एकदम वैसी है, ध्यान रखती है हमारी बेटी को भी अपनी बेटी की तरह। बताया था कि नहीं आपसे? बताया था। छोटा मोटा बीच में हो जाता है, किस घर में नहीं होता है। हमने उनके बारे में बता दिया, उन्होंने हमारे बारे में बता दिया। अब देख लीजिए क्या कहना उनका, कभी वो ये कहती हैं, कभी वो कहती हैं, जो उनके मन में है वो कहती हैं। भाई हम तो बोल रहे हैं वो ना कहे वही अच्छा है, चुप हो जाएं बस। अब भाई देखिए हमें किसी से क्या लेना देना है, हमें भाई सही परिवार लगा, हमें सही लड़की लगी, हम उसको अपने घर ले आए, हमारे पास है, खुशी से है, हमारा परिवार अच्छा चल रहा है, बस। ये वहां से यहाँ से बातें आके हमारे घर में कलेश नहीं करो, बस अपना अपना देखो। बाकी हमें किसी से ना कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। हटाओ, कुछ करें तो लोग बोलेंगे, कुछ नहीं करें तो लोग बोलेंगे, लोग बोलते रहेंगे, हम निकल रहे हैं बाहर।